पास किस किसने बच्चों ने किया है? प्लीज रेज योर हैंड। 12th में जो स्टडी कर रहे हैं अभी, 10th जिन्होंने कर लिया है, अदरवाइज सब लोग 10th वगैरह में ऐसा ही है। 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो 12th कर चुके हैं। इस पूरी लाइफ में पढ़ाई का पर्पस क्या है? कोई बताएगा पढ़ाई का क्या पर्पस है? भाई पीआर स्टडी क्यों स्टडी कर रही है? बोलो बच्चे। दो ही पढ़ाई के पर्पस हैं। एक, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे आप बिजनेस करें चाहे जॉब करें, कुछ भी करें। दूसरा पर्पस है कि आप गुड सिटीजन बने, यानी कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। ये दो ही पर्पस है स्टडी के। अब बात करते हैं, हमारी मनुस्मृति में कहा गया है 5 चीजें इंपॉर्टेंट है और 5 चीजों का क्रम दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर दिया गया धन, यानी कि पेट भरना हो, घर चलाना हो, संस्था चलानी हो, दैट मीन्स रिक्वायर मनी, फाइनेंस, ये पैसा चाहिए। तीसरा, फर्स्ट सबसे पहले प्रेफरेंस आदमी पैसे को देता है। दूसरी प्रेफरेंस देता है रिलेशनशिप को। दूसरे नंबर पे कहा गया है संबंध, रिश्तेदारी, पास पड़ोस, दोस्त, ये संबंध कहा गया है घर परिवार। तो आदमी का संबंध को चुनता है। तीसरे नंबर पे दिया गया है अवस्था, यानी कि जिस अवस्था से गुजर रहा है उस अवस्था के हिसाब से आदमी काम करता है, उसको प्रेफरेंस देता है। चौथे नंबर पर कहा गया है राज्य, यानी कि जिस राज्य का खाता है तो उसको टैक्स भी दे, उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करे। अब हमारा इंडिया है या हमारा स्टेट है, उसके लिए हम कंट्रीब्यूट करें। और मैं इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। देवभूमि युवा समिति इन्होंने बनाई है, पूरे स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इतना अच्छा किया, 4-5 बार इन्होंने मुझे कॉल किया पटवाल साहब ने कि साहब आना जरूर है, मिस मत कर देना, आना जरूर है। सर जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैंने ये उठाया है, बेड़ा उठाया है। तो बड़े टेंशन में थे, बड़े परेशान हैं कि नहीं मुझे सक्सेसफुल करना है और मेरे बच्चों को कुछ मिले, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चौथे नंबर पे मनुस्मृति में कहा गया। 5वें नंबर पे है विद्या। ये क्रम के हिसाब से 5वें नंबर पे विद्या है। उसके बाद विद्या को प्रेफरेंस दी जाती, ये क्रम है जरूरत के हिसाब से। लेकिन लास्ट में एक अच्छी बात लिख दी गई कि जब भी कभी इन 5 में द्वंद्व हो, यानी कि 5 में से चुनना हो या किन्हीं 2 में से चुनना हो, तो बाद वाली को पकड़ लेना, पहले वाली को छोड़ देना। यानी कि पहले नंबर पे धन है, दूसरे पे संबंध है, और इनमें कभी द्वंद्व हो जाए तो संबंध को पकड़ लेना, धन को छोड़ देना। धन आ जाएगा, संबंध नहीं आएगा। ये क्रम है। जितने बच्चे सोच रहे हैं कि हम विदेश चले जाएं, विदेश जाकर के जॉब कोर्स कर लें, नौकरी कर लें, तो उसने धन को पकड़ा है, संबंध को छोड़ दिया है। तो ऐसा ना करे, संबंध को पहले पकड़े। तो 5वें नंबर पे विद्या है। विद्या एक ऐसी चीज है, इतनी पावरफुल है, अगर वो पकड़ ली तो सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। और मैं इनका फिर दोबारा से शुक्रगुजार हूँ कि विद्या पे भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि आप उस ट्रैक पे आगे बढ़ें और कुछ मिरेकल कर जाएं, कुछ इस्टेब्लिश कर जाएं, और आप ऐसे पता नहीं हजारों लोगों का भला कर दे, जैसे कि ये आप लोगों के लिए जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। इराक पे अटैक हुआ था, सद्दाम हुसैन की कोई डायरी हाथ लगी, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे तब बड़ा मजा आता है, ये मैं कहीं से कोट कर रहा हूँ, कि मुझे बड़ा मजा आता है जब छोटी सी कॉन्डोलीज़ा राइस विदेश मंत्री अमेरिका के जो बड़े बड़े सिखों को हड़काती है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। उसको डायरी में लिखा हुआ। तो वो क्यों हड़का पाती थी? वो इसलिए हड़का पाती थी दूसरे बड़े बड़े सिखों को, क्योंकि वो वहाँ की विदेश मंत्री थी, उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ था, और अमेरिका इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास काबिलियत थी, और काबिलियत आई तो विद्या से। तो ये विद्या ऐसी चीज है, आप जो चाहेंगे वो आपको दिलाएगा। अब आपकी मैं अगर बात करूं तो लाइफ में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। बेटा अंदर आ जाओ प्लीज, आ जाओ, इधर आ जाओ।